तो पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें डार्क वेब के अमेज़न, सिल्क रोड और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया कि कैसे सिल्क रोड स्टार्ट हुई और कैसे ये दुनिया की सबसे बड़ी वन ऑफ द मोस्ट इलीगल वेबसाइट बन गई, मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन प्रॉफिट। लेकिन रॉस को नहीं पता था कि इस बिजनेस का डाउनफॉल बहुत ही जल्द होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ सिल्क रोड के डाउनफॉल के बारे में और कैसे ये वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट वांटेड मैन को अरेस्ट किया गया। यूएस गवर्नमेंट ने अपने काफी सारे रिसोर्सेज ड्रेड पायरेट रॉबर्ट की सर्च में लगा रखे थे एंड काफी सारी एजेंसीज भी इस केस में काम कर रही थी, जैसे कि FBI, DEA। लेकिन तुम लोगों को सुन के ये सरप्राइज होगा कि इस केस का बिगेस्ट ब्रेक थ्रू एक IRS एजेंट के सिंपल गूगल सर्च के थ्रू आया। गैरी अल्फ्रेड, एक टैक्स इंस्पेक्टर जिसको सिल्क रोड के केस में असाइन किया गया था ऑन सस्पिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। हाउएवर, उसको बिटकॉइन या फिर सिल्क रोड का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन गैरी की एक स्पेशलिटी थी, वो काफी डिटेल ओरिएंटेड था एंड ही ऑलवेज थॉट आउट ऑफ द बॉक्स। गैरी इस बात से कन्विंस था कि सिल्क रोड के फाउंडर ने कोई ना कोई ऐसी छोटी गलती जरूर पीछे छोड़ी होगी। गैरी ने अपनी सर्च स्टार्ट करी आस्किंग हिमसेल्फ कि सिल्क रोड की सबसे पहली या फिर अर्लीस्ट पोस्ट क्या होगी इंटरनेट पे, क्योंकि जिसने भी सिल्क रोड स्टार्ट किया होगा उसने कुछ ना कुछ तो हिंट या फिर इंटरेस्ट ड्रॉप किया ही होगा ऑन द फर्स्ट प्लेस। इसलिए ही वेंट टू गूगल एंड उसने सिल्क रोड का एड्रेस सर्च किया एंड ही फिल्टर्ड द सर्च यूजिंग डेट्स फ्रॉम अर्ली 2011 जब सिल्क रोड केम इनटू एग्जिस्टेंस। गूगल करने पे काफी कम रिजल्ट शो हुए एंड देयर वाज अ पोस्ट फ्रॉम अ यूजर नेम Altroid ऑन अ फोरम नेम्ड Shroomry who was actually Ross। लेकिन देखने में वो बस एक यूजर का पोस्ट लग रहा था, ना कि किसी क्रिएटर ऑफ साइट। लेकिन वो फर्स्ट पोस्ट था, समवन मेंशनिंग सिल्क रोड, इसलिए गैरी उस डिटेल को मिस नहीं कर सकता था। इसलिए गैरी ने यूजर नेम Altroid के अदर पोस्ट चेक किए ऑफ सेम डेट एंड ही केम अक्रॉस अनदर फोरम कॉल्ड बिटकॉइन टॉक्स, जहां पे किसी ने सेम यूजर नेम के साथ सिल्क रोड के बारे में पोस्ट किया था। गैरी को ये इंटरेस्टिंग लगा कि फर्स्ट मेंशन ऑफ सिल्क रोड ऑन मल्टीपल डिफरेंट फॉरम्स एक सेम यूजर नेम से आ रहा है एंड ये यूजर नेम सिल्क रोड को प्रमोट कर रहा है ऑन डिफरेंट फॉरम्स फ्रॉम द टाइम व्हेन सिल्क रोड वाज लॉन्च्ड। इसलिए गैरी ने Altroid की पोस्ट हिस्ट्री देखी एंड जस्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर सिल्क रोड स्टार्टेड उसने एक पोस्ट करी थी सेइंग IT प्रो नीडेड फॉर अ बिटकॉइन स्टार्टअप। वो एक जॉब एड थी किसी बिटकॉइन रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए एंड इनसाइड द पोस्ट देयर वाज इफ इंटरेस्टेड please send your answers to following questions at rossalbert@gmail.com, which was a mistake। जब गैरी ने अपनी कोलीग्स को अपनी फाइंडिंग्स के बारे में बताया तो उन्होंने उसे ये कहते हुए डिसमिस कर दिया कि अगर किसी यूजर ने सिल्क रोड के बारे में पब्लिकली पोस्ट किया है इट डजंट मीन कि वो सिल्क रोड का क्रिएटर है, विच इज ट्रू, क्योंकि उन्हें और एविडेंस चाहिए थे ये प्रूव करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे गैरी लुक डीपर इनटू रॉस एल्बर्ट्स कैरेक्टर ही बिकेम मोर कन्विंस्ड कि यही वो मास्टरमाइंड है बिहाइंड द सिल्क रोड। फर्स्टली बाय सर्चिंग रॉस एल्बर्ट, गैरी को रॉस का YouTube मिला which contained videos about liberalization along with saved videos on how to get away with stealing। Secondly, गैरी को रॉस का LinkedIn मिला which had anti-government post and उसने अपनी प्रोफाइल में लिखा था the most widespread and systematic use of force is amongst the institution and government, so this is my current point of effort। The best way to change a government is to change the mindset of the governed। To the end, I am creating an economic situation to give people a first-hand experience of what it would be like to live in a world without the systematic use of force। Thirdly, उनको एक कोडिंग क्वेश्चन मिला related to Tor browser posted on Stacks Overflow which was posted by user name Ross Ulbricht। लेकिन within minutes of posting उसने अपना यूजर नेम चेंज करके फ्रॉस्टी रख लिया क्योंकि he realized कि उसको अपना रियल नेम यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये एविडेंस भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था which proved कि रॉस ही सिल्क रोड का क्रिएटर और ओनर है। While Gary was doing his research, FBI को उस कंप्यूटर का IP एड्रेस मिल गया था जिसमें सिल्क रोड का सर्वर होस्ट किया जा रहा था। IP एड्रेस की हेल्प से they managed to find out कि सर्वर आइसलैंड के किसी डेटा सेंटर से होस्ट हो रहा है and with the help of Iceland authorities, they were able to infiltrate the Silk Road server। FBI के पास सिल्क रोड का एक्सेस था and they could easily access lot of crucial data, जैसे कि कब सिल्क रोड का एडमिन लॉगिन और लॉग आउट होता है and log showed एडमिन का लॉगिन सैन फ्रांसिस्को के किसी इंटरनेट कैफे से हुआ है which was a major breakthrough। लेकिन FBI के पास अभी भी कोई लीड नहीं थी ड्रेड पायरेट रॉबर्ट की। एंड तभी FBI received a call from Gary एंड उसने FBI को अपनी पूरी रिसर्च और फाइंडिंग के बारे में बताया एंड उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि Altroid नाम का यूजर नेम है जिसने फर्स्ट टाइम सिल्क रोड का मेंशन किया था एंड ऑल्सो मल्टीपल पोस्ट अबाउट सिल्क रोड ऑन डिफरेंट फॉरम्स, जिससे कि वो इस साइट को प्रमोट कर रहा था। गैरी ने ये भी बताया कि रॉस ने बाय मिस्टेक एक पोस्ट में अपनी रियल जीमेल आईडी भी मेंशन कर दी थी एंड कैसे रॉस ने एक कोडिंग क्वेश्चन पोस्ट किया था विद हिज ओन यूजर नेम बट अ मिनट लेटर चेंज इट टू फ्रॉस्टी। तभी एक एजेंट गैरी की बात को कट करके ये बताता है कि उन्हें जब सर्वर आइसलैंड से मिला था तब सर्वर और कंप्यूटर दोनों एक ही नाम से रजिस्टर्ड थे, फ्रॉस्टी। ये सुनने के बाद डॉट स्टार्टेड टू कनेक्ट
एंड गैरी ने FBI को ये भी बताया कि उसने रॉस का एड्रेस ट्रैक डाउन किया है। एंड जब FBI ने एड्रेस सर्च किया तो दे कुडंट बिलीव, क्योंकि वो एड्रेस सैन फ्रांसिस्को का था, जस्ट 10 ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द सेम कैफे जहाँ पे उन्हें सिल्क रोड का सर्वर का IP एड्रेस मिला था। ये सुनने के बाद सर को कंफर्म हो गया कि रॉस वाज द गाय। रॉस ही ड्रेड पायरेट रॉबर्ट था। FBI ने अंडरकवर ऑफिसर्स की एक टीम असाइन करी टू ट्रैक डाउन रॉस एंड वॉच हिज एवरी मूव, क्योंकि अब उनके पास सिल्क रोड का एक्सेस था, इसलिए वो देख सकते थे कि कब सिल्क रोड का एडमिन लॉग इन और लॉग आउट कर रहा है, और वो हर बार कोइंसाइड करता था जब भी रॉस अपना लैपटॉप खोलता और बंद करता था। FBI कंफर्म थी कि रॉस ही सिल्क रोड का ओनर है, तो फिर वो उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही थी? द थिंग वाज उनको रॉस का लैपटॉप ओपन चाहिए था जब वो एज एन एडमिन सिल्क रोड में लॉग इन हो, ताकि एक अनडिनाइबल एविडेंस बन सके और जो लोग भी सिल्क रोड में काम कर रहे हैं FBI को उनकी डिटेल भी मिल सके। इसलिए अगर वो ऐसा करते कि रॉस के अपार्टमेंट या फिर कैफे में एम्बुश कर देते, रॉस के पास टाइम होता टू क्लोज हिज लैपटॉप स्क्रीन एंड लॉक इट, और सारा डेटा इनक्रिप्टेड होने की वजह से इट वाज नियरली इम्पॉसिबल टू ब्रेक इनटू हिज लैपटॉप। 1 अक्टूबर 2013, जस्ट लाइक एनी अदर डे, रॉस उठता है और अपने पास के कैफे में चले जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रश होने की वजह से उसको वहाँ पे कोई जगह नहीं मिलती है, इसलिए वो सैन फ्रांसिस्को की पब्लिक लाइब्रेरी चले जाता है, जहाँ पे वो एक सिक्योर से स्पॉट में बैठ जाता है जहाँ पे उसे कोई भी देख ना पाए, और वो सिल्क रोड में एज एन एडमिन लॉग इन कर लेता है। ऑफ कोर्स रॉस वाज कम्प्लीटली अनअवेयर कि लाइब्रेरी में अंडरकवर एजेंट्स हैं जो कि उस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं, लेकिन एक गलत स्टेप और रॉस पैनिक में अपना लैपटॉप बंद कर सकता था। इसलिए दो अंडरकवर एजेंट्स ने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए रॉस के पीछे बैठकर उससे झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया, कॉजिंग रॉस टू टर्न अराउंड, एंड एट द सेम मोमेंट एक दूसरे एजेंट ने पीछे से आकर रॉस का लैपटॉप उससे छीन लिया, एंड उसने अपने लैपटॉप को बचाने की कोशिश करी, बट इट वाज टू लेट। तब एक टीम ऑफ ऑफिसर्स ने रॉस को हैंडकफ किया एंड ही वाज अंडर अरेस्ट। रॉस रेड हैंडेड पकड़ा गया था, लॉक्ड इनटू द एडमिन सेक्शन ऑफ सिल्क रोड विद द यूजर नेम फ्रॉस्टी। एंड नॉट जस्ट दैट, रॉस के लैपटॉप में एक डायरी थी अबाउट रनिंग सिल्क रोड विद थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस विद हिज मॉडरेटर्स। न्यूज़पेपर्स एंड टीवी स्टेशन ने स्टोरी को कवर किया कि कैसे एक नॉर्मल इंसान इन हिज 20s made an illegal website with an estimation of $137 billion. जब FBI के पास रॉस का ओपन लैपटॉप का होल था, they could see everything, including his chat histories, that led FBI to realize कि there was a government agent जो कि secretly सिल्क रोड पे काम कर रहा था, एंड वो काफ़ी बड़े अमाउंट में पेमेंट रिसीव कर रहा था। उस एजेंट का नाम था कार्ल फोर्स, एंड ही ऑब्वियसली थॉट कि मैसेज इनक्रिप्टेड है और पेमेंट बिटकॉइन में है, इसलिए वो कभी पकड़ा नहीं जा सकता। ये सब तब स्टार्ट हुआ जब कार्ल इनिशियली पोस्टेड हिमसेल्फ अ बिग टाइम ड्रग स्मगलर ऑन सिल्क रोड अंडर द यूजर नेम नॉब्स, एंड उसने रॉस को मैसेज करना स्टार्ट कर दिया। ही ट्राइड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद रॉस, ये कहते हुए कि उसको DEA में एक मोल के बारे में पता है एंड वो उससे सिल्क रोड के केस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है इन एक्सचेंज ऑफ मनी। कुछ महीनों तक कार्ल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $750,000 इन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द केस। रॉस ने सिल्क रोड के एक यूजर कर्टिस ग्रीन को हायर किया था एज अ साइट मॉडरेटर, लेकिन एक दिन कर्टिस रिसीव्ड अ लार्ज शिपमेंट ऑफ कोक इन हिज हाउस एंड इट वाज कॉट बाय द अथॉरिटीज। रॉस को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके मॉडरेटर ने उसको रिप्लाई करना क्यों बंद कर दिया है, एंड उसको कोई आइडिया नहीं था कि कर्टिस अरेस्ट हो चुका है। एंड फिर वो देखता है कि कर्टिस ने साइट फंड से $350,000 चुराए हैं, एंड रॉस ने ये अज्यूम किया कि कर्टिस ने उसको बिट्रे किया है एंड अब वो गायब हो चुका है। लेकिन ट्विस्ट ये था कि इट वाज नॉट कर्टिस हु स्टोल द मनी, इट वाज अनदर एजेंट फ्रॉम द टास्क फोर्स, शॉन ब्रिज। जब उन्होंने कर्टिस को अरेस्ट कर लिया तो शॉन ने कर्टिस के अकाउंट से लॉग इन करके बिटकॉइन अपने प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए, थिंकिंग कि ही वुडंट गेट कॉट क्योंकि ट्रांसफर बिटकॉइन में था। तो अब हमारे पास दो करप्ट ऑफिसर हैं इन द सेम टास्क फोर्स विद देयर ओन सेपरेट स्कीम टू स्टील बिटकॉइन, एंड रॉस को इसके बारे में कोई भी आइडिया तक नहीं था। रॉस के ऊपर 7 डिफरेंट ऑफेंसेस के चार्जेस लग रहे थे, इंक्लूडिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड किंगपिन लॉ, व्हिच वाज रिजर्व्ड फॉर कार्टेल लीडर्स ओनली। एंड रॉस वाज कॉट लॉक्ड इन एज एन एडमिन ऑफ द साइट। स्टिल उसके लॉयर्स ने प्ली करी कि वो गिल्टी नहीं है। रॉस ने एडमिट करा कि ही स्टार्टेड द साइट, लेकिन सिर्फ एज अ सोशल एक्सपेरिमेंट एंड नॉट टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस और मेक मनी। और जब थिंग्स थोड़ी आउट ऑफ हैंड जाने लगी तब उसने ये साइट किसी ड्रेड पायरेट रॉबर्ट को बेच दी, एंड रॉस को सेटअप किया जा रहा है बाय द DPR। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द एविडेंस अगेंस्ट द रॉस वाज ओवरवेलमिंग, क्योंकि वो सिल्क रोड में एज एन एडमिन लॉगिन पकड़ा गया था, एंड उस लैपटॉप में रॉस की वैरायटी जोन्स के साथ वाली चैट भी थी
जिसमें दे इन्वेंटेड द नेम ड्रेड पायरेट रॉबर्ट, इसलिए उसका ये मोशन कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी एडवोकेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू सपोर्ट रॉस एंड देयर वर मेनी प्रोटेस्ट इन द कोर्ट हाउस क्लेमिंग दैट ही वाज अ हीरो। एंड रॉस ने बस एक साइट ही बनाई है एंड इफ इट वाज अ क्राइम CEO ऑफ eBay एंड Amazon शुड आल्सो स्टैंड अ ट्रायल, क्योंकि इस हिसाब से वो भी इलीगल है। लेकिन ज्यूरी डिडंट सी इट द सेम वे एंड दे रिटर्न द वर्डिक्ट टू गिल्टी। इस सेंटेंसिंग से पहले रॉस ने जज को एक लेटर भी लिखा सेइंग कि आई हैड माई यूथ and you must take my middle years, but please leave me with my old age. Please leave a small light at the end of the tunnel, an excuse to stay healthy and excuse to dream of better days ahead and a chance to redeem myself in free world before I meet my maker. लेकिन जज ने इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया एंड रॉस रिसीव 2 लाइफ सेंटेंसेस प्लस 40 years विद नो परेल। इन अदर वर्ड्स रॉस को अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। कईयों को लगा कि ये बहुत हार्श है, लेकिन जज ने ये कहते हुए अपने जजमेंट को जस्टिफाई किया कि ही वांटेड टू सेट एन एग्जांपल ताकि आगे ऐसी कोई भी मार्केट प्लेस सेटअप ना हो। रॉस सिल्क रोड का क्रिएटर एंड ऑपरेटर था फ्रॉम February 6, 2011 to July 23, 2013 and it's estimated is over 1.2 million unique transactions on the site and approx 9,519,664 Bitcoin was generated in sales, जिसमें से 614,305 Bitcoin was taken as commission by Silk Road, which was reinvested inside growth, maintenance and staff salary. 2013 में जब रॉस अरेस्ट हुआ तब वो मनी $hundreds of millions के अराउंड था, लेकिन अगर हम उसे आज की डेट से कंपेयर करें तो इट वुड बी हैव वर्थ मोर देन $10s of billions of dollars। तो ये थी फुल स्टोरी ऑफ डार्क वेब ऑफ Amazon सिल्क रोड की। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाके लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड सबसे पहले यार थैंक यू फॉर पूरे 1000 सब्सक्राइबर्स। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए बेल आइकन को ऑन कर लो। तो मिलते हैं अगले सैटरडे को एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।